नमस्ते मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया टॉपिक के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, उसकी भूमिका की, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, क्रिया का अर्थ है करना, किसी काम को करना। वो क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। यानी कि संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। धातु में ना जोड़ने से हिंदी से क्रिया के क्रियापद बनते हैं। जैसे शब्द है पढ़, तो उसको ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा पढ़ना। शब्द है जैसे उठ, तो फिर इसमें ना जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा उठना। उठना क्या है? क्रिया है। और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो मित्रों, क्रिया क्या होती हैं इसके बारे में आपने जाना होगा इसमें। अब इसको हम परिभाषा में पिरोते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कई भेद होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। फिर सकर्मक को हम अलग अलग डिवाइड में बांट लेते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया देखिए ये प्रकार हो गए: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। ये हो गए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और नेक्स्ट है काल के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यत्कालिक क्रिया। ये हो गए काल के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम बातचीत करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया की। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ता है, वह किसी प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। अब सकर्मक में देखते हैं। सकर्मक क्रिया से अर्थात सहित, अर्थात जिसके साथ कर्म होगा वो होगी सकर्मक क्रिया। अब इसको हम परिभाषा में पिरोकर एक लैंग्वेज रूप देते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है। अब इसका देखिए एक ट्रिक बताता हूँ आपका इसमें। जैसे हम कहेंगे बच्चा क्या बना रहा है, तो इसमें उत्तर आ गया ना, चित्र। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। तो इसमें हम क्या लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि ये सकर्मक है या कर्मक। जैसे देखिए दूसरा वाक्य है, गीता सितार बजा रही है। तो इसमें हम इसको चेक करेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक। तो गीता क्या बजा रही है, तो इसका उत्तर हो गया सितार बजा रही है। तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बन रहा है, क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा, इसमें देख लिया हमने, वाक्य में देख लिया है। ठीक है। तो इसको हम क्या लगाकर चेक कर लेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक। अब देखिए सकर्मक के भी दो भेद हैं। एक कर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, या माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है, यानी कि इसमें एक ही कर्म है। और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें दो कर्म हो गए। देखिए अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। इसमें देखिए क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। एक कर्म तो ये हो गया कंप्यूटर वाला, और किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को, ये दूसरा कर्म हो गया। यानी कि
तो कर्म एक ही वाक्य में प्रयुक्त हो तो द्विकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें एक तो मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया। क्रिया का दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, तो इसमें देखिए कर्म नहीं है। आशा क्या क्या सोती है, तो इसमें उत्तर नहीं आ रहा है। उसमें सकर्मक में उत्तर आता था, देखिए कि बच्चा चित्र बना रहा है, वो वाक्य था, तो उसमें चित्र बना रहा है, उत्तर आ रहा है क्या का, और इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया की। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।